सी न्यूज भारत पर पुनः आपका स्वागत है। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे इटावा की, जहां एक बार फिर अवर अभियंता राजेश प्रसाद हुए बदसलूकी के शिकार। आगे बात होगी झारखंड की, जहां भाजपा द्वारा धनबाद लोकसभा में ढुल्लू महतो को प्रत्याशी बनाए जाने को लेकर ग्रामीण जिला उपाध्यक्ष दीपा दास ने दिया बयान। साथ ही आगे चर्चा होगी रांची की, जहां कुर्मी संगठन द्वारा आदिवासी सूची में शामिल करने की मांग को लेकर आदिवासी समाज में दिखा आक्रोश। और भी तमाम खबरों पर आइए करते हैं विस्तार से चर्चा। खबर इटावा से है, जहां बता दें कि ये आम बात हो गई है कि चोरी ऊपर से सीना चोरी। ऐसा ही कुछ अवर अभियंता राजेश प्रसाद के साथ जब वे अपने लाइनमैन स्टाफ आदित्य कुमार के साथ नए विद्युत समायोजन के आवेदन निरीक्षण के लिए गांव दतावली पहुंचे। वहां से वापस लौटते समय उन्होंने देखा कि राम सुमित निवासी पचावली बिजली से चलने वाली रंदा मशीन चला रहे हैं। जब उनसे कनेक्शन के विषय में पूछताछ की गई तो राम सुमित के बेटे यतेंद्र ने न केवल अवर अभियंता व उनके स्टाफ के साथ गाली गलौज की, बल्कि उन्हें फंटी लेकर मारने भी दौड़े। इसके अलावा उनकी मोटरसाइकिल में आग लगाने तक की धमकी दी और साथ ही साथ उनका मोबाइल छीनने की भी कोशिश की। वो तो भला हो उन गांव वालों का जिनके बीच बचाव के चलते वे किसी तरीके से बचाकर अपने सब स्टेशन कुनैरा पहुंचे। हालांकि अवर अभियंता राजेश प्रसाद द्वारा यतेंद्र के खिलाफ तहरीर थाना फ्रेंड्स कॉलोनी में दे दी गई है। देखना ये होगा कि पुलिस क्या कार्रवाई करती है। इटावा से सी न्यूज संवाददाता देवेंद्र सिंह की रिपोर्ट। खबर झारखंड के निरसा से, जहां भाजपा के द्वारा धनबाद लोकसभा में ढुल्लू महतो को प्रत्याशी बनाए जाने को लेकर ग्रामीण जिला उपाध्यक्ष दीपा दास ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। आप एक समाज सेवी महिला थी, उसके बाद भी आपके सामने बहुत सारी पार्टियां थी, आप भाजपा ही क्यों ज्वाइन किया? भाजपा इसलिए ज्वाइन किए हैं कि हमारे जैसे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी भाई जो हम गरीब महिलाओं के बारे में इतना सोचते हैं। आप देख सकते हैं गांव घर में हम लोग जो शौचालय जाने के लिए महिला रात का इंतज़ार करती है कि कब शाम हो तो हम मतलब छुपके छुपाए अपना सोच के लिए जाएं, लेकिन मोदी जी गांव घर शौचालय बना दिए, स्वयं सहायता समूह खोल दिए, जो महिलाएं उसमें से लोन लेकर छोटा छोटा बिजनेस कर सकती है, अपना पैरों में खड़ा हो सकती है। और महिलाओं का मतलब उनका इतना योजनाएं दे दिए हैं कि हम आपको गिना नहीं सकते हैं। जैसे कि फ्री गैस कनेक्शन दिए। क्या वो महिलाएं पर ही सिर्फ योजना है कि वो पुरुष पर भी योजना है? उनका पुरुष पे भी है। अच्छा। आप बहुत सारे योजनाएं हैं जो। अच्छा, आप कितने दिनों से पार्टी कर रहे हैं? आप पार्टी में तो हम करीब 12-13 साल से पार्टी में हैं। अच्छा, कैसा लग रहा है आपको? अच्छा, भाजपा में काम करने के बाद कैसा आपको महसूस हो रहा है? कैसा लग रहा है? अपने आप को गर्व महसूस करती हूँ कि मैं भाजपा की कार्यकर्ता हूँ। भाजपा बहुत बड़ी पार्टी है जी। इसके विषय में क्या कहेंगे आप? तो देश की सबसे बड़ा पार्टी में है, उसमें एक छोटा सा कार्यकर्ता में मैं काम करके अपने आप को बहुत गर्व महसूस कर रही हूँ। भाजपा हमेशा साफ सुथरे लोगों को ही पार्टी में लेती है जी, है ना? इसके विषय में क्या कहेंगे? कि हमेशा साफ सुथरे लोगों को लेती है कि कोई भी पार्टी से जाए उनको ले लेती है? इसके विषय में नहीं, साफ सुथरा ही लोगों को भाजपा में लिया जाता है। अच्छा, ये एक बात बताइए, आपके इस बार की 2024 की जो लोकसभा चुनाव है, इस बार जो प्रत्याशी दिए हैं, क्या इस प्रत्याशी से आप लोग को सहमति से प्रत्याशी दिया गया है? बिल्कुल। अच्छा। हमारे हाईकमान जो हमारे आदेश देते हैं हम लोग वही काम करेंगे। हमारे भाजपा में जो भी कोई भी छोटा से कार्यकर्ता को भी अगर टिकट मिलता है हम लोग उन्हीं के लिए खड़े रहते हैं और रहेंगे भी। अच्छा, यही भाजपा का कैसे लोगों को नियम है। टिकट देते हैं? भाजपा के जो आला कमान है कैसे लोगों को टिकट देती है? जो गरीबों के बीच में रहे, गरीबों पर काम करें और गरीबों का समस्या को समाधान करें, उनके बीच में रहे, ऐसे लोगों को ही मोदी जी ऊपर से देखते हैं और टिकट देते हैं। झारखंड निरसा से सी न्यूज संवाददाता आजाद अंसारी की रिपोर्ट। खबर कर्नाटक से, जहां डीएसएस के प्रदेश अध्यक्ष हनुमंत येलसंगी ने बीजेपी कार्यालय से बीआर अंबेडकर और महर्षि वाल्मीकि की तस्वीरें हटाने पर केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी पर निशाना साधा है। डीएसएस के प्रदेश अध्यक्ष हनुमंत येलसंगी ने कहा कि बीआर अंबेडकर की 133वीं जयंती मनाने वाले हैं और ऐसे में केंद्रीय मंत्री और धारवाड़ के सांसद उम्मीदवार प्रहलाद ने शांति और सद्भाव को बिगाड़ दिया है। उन्होंने बीआर अंबेडकर और महर्षि वाल्मीकि को अलग कर दिया है।
उन्होंने लोगों से प्रहलाद जोशी को हराने और उन्हें सबक सिखाने का आह्वान किया। उन्होंने कलबुर्गी से सांसद उम्मीदवार उमेश यादव से प्रहलाद जोशी की निंदा के लिए भी कहा। प्रहलाद जोशी की टीम, ये प्रहलाद जोशी जो मंत्री जी, जो प्राइम मिनिस्टर थे नरेंद्र मोदी, ये लोग बाबा साहब अम्बेडकर जो चरण छू कर नमन करते थे और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को नमस्कार करते थे। इंडियन जो अपना पार्लियामेंट हाउस जाने के टाइम में जो पार्लियामेंट्री हाउस के स्टेप को नमन करके ये लोग अंदर जाते थे और घड़ी घड़ी बाबा साहब अम्बेडकर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का नाम लेते थे ये लोग। अब ये प्रहलाद जोशी एंड कंपनी जो उनके ऑफिस में जो बीजेपी के ऑफिस में जो बाबा साहब अम्बेडकर एंड वाल्मीकि नायक जी के फोटो थे, वो फोटो उखाड़ के आज फेंक दिए वो लोग। ये जो बात है, हम ऑल ओवर कर्नाटक से जो दलित अस्मिता थे उनको जो बहुत ठेस पहुंचा ये लोगों ने, हमने कंडेम करते हैं। और जो प्रहलाद जोशी जो ये जो एटीट्यूड है ये ठीक नहीं है। इलेक्शन ये टाइम पे ये प्रहलाद जोशी ये जो स्टेप लिया ये तो इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट होने वाला है। हमने इतना आसान से नहीं छोड़ने वाले। प्रहलाद जो किया ये बहुत गलत किया, बाबा साहब अम्बेडकर को इंसल्ट किया, वाल्मीकि नायक को इंसल्ट किया। हमने अपील करते हैं जो कर्नाटक में जितना जो बीजेपी में SC ST एंड OBC के लोग हैं, जो वाल्मीकि नायक को मानने वाले लोग हैं, बाबा साहब अम्बेडकर को मानने वाले लोग हैं, और तुरंत आप अगर आपके पास स्वाभिमान है तो आप पार्टी छोड़कर बाहर आइए। और प्रहलाद जोशी को जो सबक सिखाना है तो इनके खिलाफ ये जो MP इलेक्शन चल रहा है अभी, इनके खिलाफ 100% इनके खिलाफ हम एक्टिविटी करके इनको हराना चाहिए। और जो कर्नाटक में जितना भी वाल्मीकि जो अपना श्री रामुलु है और रेड्डी है एंड फिर इस केस ईश्वर जैसे लोग हैं बीजेपी में रह रहे, और चलो कोई नारायण स्वामी जैसे लोग हैं, ये तुम तुरंत अभी बाहर आना। अगर आपको बाबा साहब अम्बेडकर स्वाभिमान की बात करते हो, आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हो, तुरंत आप रिजाइन करना और प्रहलाद जोशी को बोलना कि माफी मांगो समाज से, और प्रहलाद जोशी को दबाव डालना और वार्न करने का, तो अगर तुम माफी नहीं मांगते तो हम तुमको हराने जा रहे बोल के ये बोलना। और यहाँ कर्नाटक गुलबर्गा में ये जो हमारे दलित और जो लंबानी जो बंजारा समाज के है डॉक्टर उमेश यादव, वो भी बीजेपी से MP कॉन्टेस्टिंग कर रहे हैं। और उमेश यादव से हमने अपील करते हैं, भाई देखो हमने आपको वोट डाले थे, 5 साल राज किया आपने, अब आपके पार्टी के जो बीजेपी पार्टी के प्रहलाद जोशी बाबा साहब अम्बेडकर को इंसल्ट किया आपने, और किस मुंह से आप हमें वोट डालने के बोलते पूछते आप, किस मुंह से आप हमारे समाज में आके वोट डालते पूछते आप, और आप बोलना है कि उमेश यादव जी और प्रहलाद जोशी को बोलो तो सॉरी मांगो, समाज को माफी मांगना प्रहलाद जोशी, नहीं तो हम पूरा एंटायर जो प्रहलाद जोशी टीम है और यहाँ की जो उमेश यादव है, उमेश यादव हराओ और उनको भगाओ। आप प्रहलाद जोशी अब हराओ, उनको भगाओ। जो संघ परिवार के लोग बाहर से आए थे, इन लोगों को भगाने का कोशिश और काम हम शुरू करना बोल के मैं ये सबसे अपील कर देता हूँ कि, और यहाँ कर्नाटक गुलबर्गा जितना भी MP जो कॉन्स्टिट्यूशन आता है गुलबर्गा, जो कितना भी डिस्ट्रिक्ट हो या तालुका जो लोग है, ये लोग अलर्ट होना। और बीजेपी का उमेश यादव एंड कंपनी जो नरेंद्र मोदी के नाम से जो वोट मांग रहे हैं, ये प्रहलाद जोशी एंड ब्राह्मण, इन लोगों को हराने के लिए ये शपथ करना, हम डे एंड नाइट वर्क करना, इन लोगों को बहुत चुनाव से नहीं इस देश से भगाने का कोशिश करना बोल के मैं ये कर देता हूँ। मैं और कंडेम भी करता हूँ दलित सेना की तरफ से। सर मोदी जी को आप क्या बोलेंगे? और मोदी जी देखिए, मोदी जी बाबा साहब अम्बेडकर के नाम से, अगर बाबा साहब अम्बेडकर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं लिखता तो मोदी जी जो इस देश के प्राइम मिनिस्टर नहीं बनता। और उनको वो मालूम है, वही नरेंद्र मोदी बोला कि बाबा साहब अम्बेडकर ने जो कॉन्स्टिट्यूशन लिखा, वही बाबा साहब अम्बेडकर के कॉन्स्टिट्यूशन की वजह से मैं अभी प्राइम मिनिस्टर बना हूँ। अगर नरेंद्र मोदी जी को इतना स्वाभिमान है, बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में इतना उनका गौरव है। कर्नाटक से सी न्यूज संवाददाता इमरान खान की रिपोर्ट। झारखंड में आदिवासी और कुर्मी संगठन आमने सामने खड़े दिखाई दे रहे हैं। कुर्मी समाज की ओर से झारखंड हाईकोर्ट में कुर्मी को आदिवासी का दर्जा के लिए याचिका दायर की गई है। कुर्मी संगठन द्वारा आदिवासी सूची में शामिल करने की मांग को लेकर आदिवासी समाज में जोरदार आक्रोश है। बता दें कि आदिवासी नेता शशि पन्ना ने आज प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कुर्मी संगठन की मांग के विरोध किया। वहीं शशि पन्ना ने कहा कि ये कहीं से उचित नहीं, आदिवासी और कुर्मी जाति में कई विभिन्नताएं हैं। आदिवासी की संस्कृति और भाषा अलग है। आदिवासी समाज में 33 अलग जाति हैं, हर जाति की अलग भाषा और संस्कृति है, जबकि कुर्मी जाति में ऐसा कोई विभिन्न नहीं दिखाई देता है। TRI की रिपोर्ट भी इस बात के खिलाफ है। आइए जानते हैं इस विषय में आदिवासी नेता शशि पन्ना ने आगे क्या कुछ कहा। सारा तर्क जो दिया जा रहा है इनके द्वारा 6 शेड्यूल में शामिल करने के लिए,
तो हम लोगों ने कहा कि 6 शेड्यूल में शामिल होने के लिए इकलौता जनसंख्या ही इसका क्राइटेरिया नहीं है। 6 शेड्यूल में जो 4 स्टेट आते हैं, असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, इसका अगर आप देखिएगा आसाम में सिर्फ 12.4% एसटी का पॉपुलेशन है, फिर भी वो 6 शेड्यूल में है। त्रिपुरा में 31.8% है, फिर भी वो 6 शेड्यूल में आते हैं। यही आप अरुणाचल प्रदेश में देखिएगा तो 68.8% एसटी का पॉपुलेशन है, फिर भी वो 6 शेड्यूल में नहीं आते हैं। ऐसे कई राज्य, नागालैंड में 94% आदिवासी है, फिर भी वो 6 शेड्यूल में नहीं आते। तो सिर्फ जनसंख्या 6 शेड्यूल में शामिल करने का ये क्राइटेरिया नहीं है। इसके साथ साथ ये इनके कुछ नेता द्वारा कहा, दोनों हाथ में ये लड्डू खाना चाहते हैं। इनके एक नेता द्वारा हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दायर किया गया था कि इनको ओबीसी का आरक्षण जो दिया जाता है उसकी सीमा बढ़ाया जाए। एक तरफ ये ओबीसी में आरक्षण की सीमा को बढ़ाने की मांग करते हैं, दूसरी तरफ देखिएगा ये खुद को एसटी का कैटेगरी में शामिल करने की भी मांग करते हैं। तो ये दोनों हाथ में लड्डू चाहते हैं। साथ में आप इनका इतिहास देखिएगा, आज तक जितना भी आदिवासी आंदोलन हुआ है उसमें से कोई भी आदिवासी आंदोलन में ये शामिल नहीं हुए हैं। रांची से सी न्यूज संवाददाता राजीव सिंह की रिपोर्ट। खबर संभल से है, जहां नगर के सगीर पैलेस में मरहूम सांसद डॉक्टर सफीकुर रहमान बर्क के इंतकाल के बाद उनका 40वां संपन्न हुआ। उलेमा इकराम व सांसद के चाहने वालों में फातिहा ख्वानी में शिरकत करते हुए उनके लिए दुआएं मगफिरत की और सांसद मरहूम की खिदमत को बयान किया। कुरान पाक की तिलावत हुई और सैकड़ों हाथ मगफिरत की दुआ के लिए उठे। उलेमा ने बोलते हुए कहा कि बेशक हर जानदार चीज़ को मौत का मज़ा चखा है, जो दुनिया में आया है एक दिन जाएगा ज़रूर। इसलिए हमें अपनी ज़िंदगी में बेहतर काम करने चाहिए जिससे अल्लाह राज़ी रहे और लोगों की खिदमत हो सके। बर्क साहब का किरदार राजनीति से अलग हट के लोगों की खिदमत करना था, जो कि उन्होंने की। इस मौके पर विधायक जियाउर रहमान बर्क, मौलाना सुलेमान अशरफ, कारी तंजीम अशरफ, मौलाना फाजिल बिस्बाही, शफीक अशफाकी, मौलाना नफीस अख्तर, अहमद कादरी, नौशाही फरीद, एडवोकेट नवाब साद आदिल आदि मौजूद रहे। संभल से सी न्यूज संवाददाता इसरार आलम सैफी की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहें सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।